Okay. Hello, my dear student. Right? Myself is Mr. Om Prakash, mentor of All India Rank 24, JEE Advanced 2020. Right? तो आज हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। लाइक दैट जेईई एडवांस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि एक इक्वेशंस अपने आप को गिवन रहे और उसके नंबर्स ऑफ रूट्स के बारे में पूछ रहा है, उसी इक्वेशंस को चेंज करके। राइट? जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा कि f ऑफ x एक इक्वेशंस दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x करो इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये एक गिवन इक्वेशन से। अब पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन एक ले लिया f ऑफ x इक्वल टू 0 के बारे में पूछ रहा है। राइट? ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स यहां पे गिवन है। राइट? तो यहां पे देख रहे हैं कि पहले तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, वो खुद अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसके इक्वेशंस के रूट्स के बारे में देता कि f ऑफ x के रूट्स क्या हैं तो क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग कर लेंगे, बट f ऑफ x इक्वल टू 0 के बारे में कह रहा है। अब यहां पे इस प्रॉब्लम को देख करके, इस इक्वेशंस को देख करके अगर मैं f ऑफ x निकालने चलूं तो ये खुद क्यूबिक इक्वेशंस है। राइट? तो f ऑफ x तो 6 डिग्री इक्वेशंस में आ जाएगा। राइट? तो ये तो क्लियर है कि उस तरीका से हम लोग जा नहीं सकते। राइट? बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें, ये देखना है। तो इसमें डेरिवेटिव्स क्या हेल्प करेगा अपने को, ये इसमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को कंसंट्रेट करें कि f ऑफ x जो गिवन है, इसको अगर प्लॉट करने की बात करें तो f ऑफ x का यहां तो डोमेन क्या है, रियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन से। राइट? अब इसके प्लॉटिंग के लिए मैं अगर देखूं तो डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 3, दिस वन इज 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख लिया मैंने x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। राइट? अब साइन स्कीम ले लो इसका। ओके, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, हियर इज माइनस 1, हियर इज प्लस 1, हियर इज प्लस माइनस प्लस। तो क्या दिख रहा है ये कि माइनस 1 से 1 के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंफिनिटी में भी f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इसका प्लॉटिंग अगर मैं देखूं, राइट, ये ध्यान रखें कि माइनस 1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है, माइनस 1 से कम में, माइनस 1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है, माइनस 1 से कम में ये इंक्रीज कर रहा है, 1 से ज्यादा में ये भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, क्यूबिक इक्वेशन से प्लॉटिंग इसका देख लें। 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन का, 0 पे 1 अकर्स हो रहा है। ओके, 0 पे 1 अकर्स हो रहा है। ठीक है, हियर इज माइनस 1, हियर इज प्लस 1। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पे 0 पे वैल्यू 1 है। अब 1 से ज्यादा में क्या बोल रहा है ये कि माइनस 1 से 1 के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1 से ज्यादा में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। ठीक है, तो अब और दूसरी बात है ये देखो कि साइन स्कीम जब हमने देखा था तो हियर इज माइनस 1 था, हियर इज प्लस 1 था। क्लियर? एफ डैश एक्स देखे तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स था, ये प्लस माइनस प्लस था। राइट? तो माइनस 1 पे क्या कर्स हो रहा है इसका, माइनस 1 पे साइन डेरिवेटिव का प्लस से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस 1 पे क्या कर्स हो रहा है इसका मिनिमा, और प्लस 1 पे क्या कर्स हो रहा है, ये माइनस से क्या हो रहा है डेरिवेटिव का साइन प्लस हो रहा है, तो क्या कर्स हो रहा है मैक्सिमा। ठीक है, तो ये देख लो कि और 1 पे मैक्सिमा कर्स हो रहा होगा इसका। ठीक है, देख लेंगे कि 0 पे कहां पे ये 0 पे वैल्यू ये क्या ले रहा है। तो 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है भाई, माइनस 1, और 1 पे वैल्यू देख लो। तो 1 पे अगर वैल्यू इसका चेक कर लें तो f ऑफ 1 क्या दे रहा है, ये देखो f ऑफ 1 इज हियर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 1 दे रहा है। f ऑफ 1 क्या दे रहा है भाई, f ऑफ 1 पे नेगेटिव वैल्यू है।
अब एफ ऑफ -1 की बात कर ले। एफ ऑफ -1 पे क्या दे रहा है देखो, हियर इज -1, हियर इज +3 एंड हियर इज +1। ओके, तो -1 +3 एंड हियर इज +1, राइट। तो एफ ऑफ -1 क्या दे रहा है अपना, देखें एफ ऑफ -1 3 दे रहा है। ओके, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू -1 दे रहा है, ठीक है। 1 पे वैल्यू देख लो -1 है, 1 पे माइनस नेगेटिव वैल्यू है एंड -1 पे क्या वैल्यू दे रहा है भाई इसका, तो +3 दे रहा है। -1 पे +3 वैल्यू है ये, 1 पे वैल्यू -1 है ये, ठीक है। एंड -1 पे वैल्यू क्या मिल रहा है इसका, +3। ओके, -1 पे वैल्यू +3 है ये। ओके, अब 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है भाई, तो 0 पे वैल्यू 1 है। क्लियर। अब देखो 1 पे क्या होना चाहिए, ग्राफ का साइन, 1 पे डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होना चाहिए, राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये देखो इस तरीका से ग्राफ को पास करना होगा। ओके, और 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है फिर, 0 पे 1, तो ये एक्स एक्सिस से पास किया, 0 पे वैल्यू 1 है। ओके, ये अपना 1 था और 1 पे वैल्यू -1 है। और उसके बाद देख रहे हैं कि -1 पे वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे, +3। तो -1 पे +3 हो गया। फिर टर्न करेगा ये। ओके, ये ग्राफ हो गया अपना, ये क्यूबिक इक्वेशन का ले लिए ग्राफ, ये हो गया। क्लियर। -1 पे वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, -1 पे वैल्यू 3 है। -1 +1 कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस प्लस, ये 3 यूनिट है। ओके, और 1 पे वैल्यू -1 है, 1 पे वैल्यू देख लो, दिस वन इज 1 + 1 2 2 - 3 -1। ग्रेट, ये आ गया, ये क्यूबिक इक्वेशन की बात हो गया, ठीक है। बट यहां पे प्रॉब्लम का नेचर देखें, प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि किसके रूट्स की बात कर रहा है, f of x = 0 की बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर f of x के रूट की बात करें, रियल रूट्स की बात, तो ऑब्वियसली देख रहे हैं यहाँ पे कितने रूट्स आ रहे हैं, 3, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसको मैं अल्फा बोल दूं एंड इस रूट को मैं बीटा बोल दिया एंड दिस वन इज गामा। ओके, अब देखें हम यहां पे कि ये तो वैल्यू -1 यहां पे है, राइट। अब अगर मैं एक इंटीग्रल वैल्यू और -2 पे चेक करें कि f of x का वैल्यू क्या है, तो हियर इज -2 रिफ्लेक्ट किया। क्लियर। अब ये तो क्लियर है कि बीटा किसके बीच में भाई, 0 से 1 के बीच में, और गामा भी क्लियर है, गामा किससे ज्यादा है भाई, 1 से ज्यादा है, ये भी क्लियर है। तो बट यहां पे एक और इंटीजर्स में मार्क करूं कि ये गामा किन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है, एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया। क्लियर। अब यहां पे देखें कि f of -2 का वैल्यू क्या दे रहा है और f of 2 का वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा कि 2 गामा से ज्यादा है या फिर इनसाइड पोर्शन में, राइट। साइन तो देखना ही होगा अपने को। सिमिलरली यहां पे f of -2 और f of 2 का वैल्यू देखो, तो हियर इज f of -2 यहां पे देखें, देन f of -2 इज हियर इज -8, -2 का क्यूब ले लिया, -8 + 6 + 1, right, then this value is -8 + 7 -1, right, then f of 2 नेगेटिव है। क्लियर। ऑब्वियसली अल्फा के इस साइड, ठीक है। अब f of 2 के बारे में देखें, f of 2 क्या दे रहा है, 8 - 6 8 - 6 + 1। क्लियर। 8 में से 6 गया 2 और 2 + 1 3। क्लियर। तो f of 2 क्या दे रहा है अपना, पॉजिटिव दे रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं किसके रूट्स के बारे में यहां बोल रहा है ये, तो f of x = 0 के रूट्स के बारे में पूछ रहा है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं ये देखना है। तो f of
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे देखें कि अगर यहां पे एफ ऑफ एक्स को अल्फा देंगे देन वैल्यू ऑब्वियसली क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स कहां पे 0 हो रहा है, अल्फा पे 0 हो रहा है, बीटा पे 0 हो रहा है एंड क्या गामा पे 0 हो रहा है। एफ ऑफ एक्स का रूट्स क्या मैंने कंसीडर किया है, एक अल्फा है और एक बीटा है और एक क्या है गामा है। देन ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन 0 है, दैट इंप्लाइज क्या क्लियर है भाई यहां पे कि एफ ऑफ अल्फा 0 होना चाहिए, राइट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा मैंने, अल्फा, राइट। तो ये एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा कहां पे 0 होगा भाई, एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो बीटा, अगर एफ ऑफ एक्स बीटा के इक्वल है देन रिजल्ट क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 0 होगा, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ बीटा क्या है यहां पे 0, क्लियर। एंड थर्ड वन इज एफ ऑफ गामा इज 0, यही होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब एफ ऑफ एक्स अल्फा की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स बीटा की इक्वल है एंड एफ ऑफ एक्स गामा की इक्वल है, राइट। यहां पे क्लियर है, देख लो कि एफ ऑफ एक्स 0 कब होगा, जब ये वाला वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स अल्फा मैंने दिया, देन ऑब्वियसली एफ ऑफ अल्फा क्या है 0, अल्फा बीटा गामा क्या था, किसका रूट है एफ ऑफ एक्स का है, क्लियर। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या करना है, मींस अपने को किसको सोल्व करना है यहाँ पे डिजायर रिजल्ट के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा को एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा को, इसको सोल्व करना है, क्लियर। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा को मुझे सोल्व करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा को सोल्व करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा को सोल्व करना है, क्लियर। अब देखते हैं यहां पे कि अल्फा किसके बीच में है, अल्फा ऑब्वियसली -2 से -1 के बीच में है, क्लियर। एफ ऑफ एक्स अल्फा किसके बीच में है भाई, किस नंबर के बीच में है, -2 से -1 के बीच में है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ एक्स का तो प्लॉटिंग ऑलरेडी अपने पास है। अब अल्फा एक नंबर है जो -2 से -1 के बीच में है। अब तुम खुद देख लो यहां पे कि -2 से -1, ये वाला वैल्यू तो -1 था, 1 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 है, देन -2 ऑब्वियसली क्या आएगा इसके नीचे आएगा, क्लियर। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा की मैं बात करूं और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, क्या खींचे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितने लाइन पे कट करेगा, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे कट करेगा। मींस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा के लिए कितने सॉल्यूशंस यहां पे मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा 1 सॉल्यूशंस दिया, ठीक है। अब दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा की बात करें, क्लियर। अब बीटा किसके बीच में यहां पे भाई, तो 0 से 1 के बीच में, ओके। अब देखो अब एफ ऑफ एक्स का तो ये प्लॉटिंग है ही है और 0 से 1 के बीच में बीटा यहां पे रिफ्लेक्ट करो और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे कट करेगा। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा के 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा की बात करें तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा, गामा किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 1 तो है ही तुम्हारा, ठीक है। अब 2 -1 पे वैल्यू क्या था 3 था, तो ऑब्वियसली 2 क्या आ जाएगा कुछ इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब इससे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, देन ये भी कितने लाइन पे कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा, इसके कितने रूट्स आएंगे 3, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया यहां पे 7 हो गया, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 7, ओके, ठीक है। कर लिया ना रिकॉर्ड।